हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। आज हम दोस्तों आपका बंटी उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का, इसकी प्रश्नोत्तरी हम करने वाले हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये उपन्यास लगा हुआ है, यूजीसी नेट में भी ये उपन्यास लगा हुआ है। तो चलिए, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप जवाब दीजिएगा। हालांकि तथ्यात्मक उपन्यास नहीं है, लेकिन फिर भी जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं लगभग 150 के लगभग इससे क्वेश्चन है, 100 या 150 के मध्य में क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया हूँ। पहला भाग है, इसमें 50 क्वेश्चन हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जितनी रचनाएं हैं सभी की प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, वो आपको करवाई जा रही है। चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास है सामाजिक, बाल मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, आंचलिक। जल्दी आपका पेपर है वो आने वाला है। तो देखिए, ये जो उपन्यास है दोस्तों वो बाल मनोवैज्ञानिक है। आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? 1961, 1964, 1971, 1968। तो आपका बंटी उपन्यास का जो प्रकाशन हुआ है दोस्तों वो हुआ है आपका क्या, 1971। आपका बंटी मैंने आपको पढ़ा रखा है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के ज़रूर उसको पढ़िएगा। 7-8 पार्ट में है वो। और इसमें तलाक के बाद में जो तलाकशुदा दंपत्ति होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो कैसी त्रासदी को झेलते हैं, उसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक ढंग से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो 1971 में इसका प्रकाशन हुआ था। आपका बंटी उपन्यास कितने भागों में विभक्त है? 10, 12, 14, 16। बताइए। तो ये जो उपन्यास है दोस्तों वो 16 खंडों में 16 भागों में लिखा गया है। बंटी की माता का नाम क्या है? मालती, शकुन, मीरा, अपर्णा। बताइए। बंटी की माता का नाम क्या है? तो बंटी की जो माता है, माँ है, उसका नाम है क्या? शकुन। बंटी के पिता का नाम क्या है? विजय, रजत, अजय, वंशी। तो बंटी का जो पिता है उसका नाम हो जाएगा अजय। अजय और शकुन है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और इनका बेटा है कौन? बंटी। उनकी चप्पल की खटखट जब बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंची तो बंटी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। पंक्ति के अनुसार किसके जाने की बात हो रही है? प्रमिला, वकील चाचा, अजय, शकुन। तो उपन्यास के शुरुआत में हम देखते हैं कि उसकी मम्मी है, वो जा रही है और वो कहा है कि एक सामने के कॉलेज में प्रिंसिपल है, और वो तैयार होकर के वो कहाँ जा रही है? इसको कॉलेज के लिए जा रही है। तो ये शकुन के बारे में दोस्तों कहा गया है। फूफी बंटी को किसकी कहानी सुनाती थी? सोनल रानी की, जंगली जानवरों की, साधु महात्माओं की, चोर लुटेरों की। बताइए। फूफी बंटी को किसकी कहानी सुनाती थी? तो फूफी से दोस्तों क्या है, बंटी से जिद करता है कि भाई तुम वो सोनल रानी वाली कहानी सुनाओ। तो सोनल रानी की कहानी फूफी उसको सुनाती थी। सोनल रानी के विषय में असंगत कथन है। वह पंचमंजिला महल में रहती थी। वह 700 दास दासियों से घिरी रहती थी। राजा उस पर प्राण देता था। वह बड़ी रूपवती थी, पर वह रूप डायन का जादू था। बताइए। तो देखिए, फूफी है वो उसको कहानी सुनाती है सोनल रानी की, और वो कहती है कि भाई एक सोनल रानी थी और वो 7 मंजिला भवन में रहती थी। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 700 दास दासियों से घिरी रहती थी, सही बात है। राजा है, उस पर प्राण देता था। बड़ी ही रूपवती थी, और वह रूप किसी इंसान का नहीं था बल्कि किसका था? वो तो डायन का जादू था। तो ये भी बात सही है। पहला ऑप्शन इसका असंगत है। सोनल रानी राजकुमारों को क्या बनाकर रखती थी? कबूतर, तोता, उल्लू, भेड़। बताइए। सोनल रानी राजकुमारों को क्या बनाकर रखती थी? तो सोनल रानी है दोस्तों, वो राजकुमारों को क्या बनाती थी? भेड़ बना करके रखती थी। सोनल रानी राजकुमारी को क्या बनाकर रखती थी?
चिड़िया, मैना, मोरनी, मादा खरगोश। बताइएगा। तो उपन्यास में आया है कि फूफी बता रही है कि वो क्या रखती थी भैया, सोनल रानी क्या बनाती थी, राजकुमारियों को बना के रखती थी, मैना बना करके रखती थी। यही शौक रहे तुम्हारे तो बड़े होकर तुम जरूर लड़की बन जाओगे। कथन किस पात्र का है? शकुन, फूफी, वकील चाचा, टीटू। बताइए। तो ये जो दोस्तों कथन हो जाएगा वो हो जाएगा फूफी का। ठीक है, क्योंकि जो बंटी है वो अपनी मम्मी के बहुत ज़्यादा करीब है, लड़कियों की शुष्क में हरकतें हैं, मम्मी से चिपका रहता है और फूफी इस बात को उसको कहती है। टीटू बंटी को अपना कौन सा खिलौना दिखाता है? बंदूक, कैरम बोर्ड, क्रिकेट बैट, रेलगाड़ी। बताइए। तो बंटी है वो टीटू के पास में जाता है और वो सोच रहा होता है कि भाई टीटू है उस दिन क्या अपना कैरम बोर्ड दिखा करके कितना इतरा रहा था। ठीक है, कैरम बोर्ड उसको दिखाता है। छुट्टी के दिन तो तुम्हारा सूरज भी इसी घर में उगता है और इसी घर में डूबता है। बंटी से उक्त कथन कौन कहता है? शकुन, फूफी, मीरा, टीटू की अम्मा। बताइए। छुट्टी के दिन तो तुम्हारा सूरज भी इसी घर में उगता है और इसी घर में डूबता है। बंटी से उक्त कथन कौन कहता है? तो ये जो दोस्तों कथन है वो कहता है कौन? टीटू की अम्मा। वो बंटी जो टीटू है वो उसका मित्र है और वो उससे मिलने के लिए जा रहा होता है और तभी उसे उसकी अम्मा है वो ख्याल आ जाता है कि भाई उसकी अम्मा है वो जो कहती है कि छुट्टी के दिन तो क्या है तुम्हारा सूरज भी इसी घर में उगता है इसी घर में डूबता है, यानी सुबह से लेकर के तुम शाम तक इसी घर में पड़े रहते हो, इसलिए बंटी को उससे डर लगता है। पहले खेल पूरा करके जाओ, हार रहा है तो कैसे भागने लगा? कथन किसने किससे कहा है? जोत का टीटू से, टीटू का बंटी से, शन्नो का टीटू से, शन्नो का बंटी से। तो देखिए जब बंटी है वो वहाँ पर जाता है टीटू के घर जाता है तो टीटू और उसकी बहन है शन्नू वो कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं। लेकिन जब बंटी कहता है कि भाई मैं तुम्हें अपनी बंदूक है वो दिखाऊंगा, देख इतनी बड़ी बंदूक है, वो उसके पीछे पीठ पर लगा देता है। तो फिर टीटू है वहाँ से उठ कर के बंदूक से खेलने के लिए भागना चाहता है, लेकिन जो शन्नो है वो उससे कहती है कि पहला तुम खेल पूरा करके जाओ और हर्रू हर्रू उसको कह करके चिढ़ाने लगती है। तो ये शन्नो का कथन है, किससे? टीटू से कथन है। खाली देखने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ता है, यह कोई 8 आने वाला तमंचा नहीं है जो हर कोई चला ले। कथन किसका किससे है? टीटू का सन्नो से, बंटी का शन्नो से, बंटी का टीटू से, बंटी का अमी से। तो ये जो कथन है दोस्तों वो मांगता है टीटू भाई मुझको चलाने दे, तो वो कहता है कि देखने से काम नहीं चलेगा, ये 8 आने वाला तमंचा नहीं है जो हर कोई चला ले। तो ये बंटी कहता है किससे? टीटू से कहता है। अमी और जोत कौन हैं? टीटू के भाई बहन, मीरा के बेटा बेटी, शर्मा साहब की संतान, डॉक्टर जोशी के बेटा बेटी। अमी और जोत कौन हैं? तो देखिए अमी और जोत हैं वो डॉक्टर जोशी है और उसके बेटा बेटी हैं। बंटी का कमज़ोर हिस्सा वह जानता है, वह शब्द किसके लिए आया है? वकील चाचा, अमी, चीनू, टीटू। तो बंटी का कमज़ोर हिस्सा है वो जानता है, तो ये जो वह है वो टीटू के लिए आया है और वो पापा वाली बात उसको कह देता है। मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना उसे तलाक कहते हैं। उक्त कथन किसका किससे है? बंटी से, टीटू की अम्मा का, टीटू का बंटी से, शकुन का बंटी से, फूफी का बंटी से। तो वहाँ पर तलाक है, तलाक शब्द इन दोनों के मध्य में उभरता है। तो वो पूछते हैं, तो पूछा जाता है कि भाई ये तलाक क्या होता है। तब टीटू है वो बंटी को बताता है कि भाई मम्मी पापा में जो लड़ाई हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तलाक कहते हैं। तो टीटू का बंटी से ये कथन है। टीटू के अनुसार उसके पापा
तो देखिए टीटू नहीं है दोस्तों, ये बंटी के अनुसार उसके पापा उससे मिलने आते वक्त कहाँ ठहरते हैं? होटल, सर्किट हाउस, धर्मशाला, टीटू के घर। बंटी सोच रहा है और बंटी सोचता है कि भाई मेरे पापा वहाँ ठहरते हैं, तो बंटी के अनुसार उसके पापा जब उससे मिलने के लिए आते हैं तो वो कहाँ पर ठहरते हैं? बताइए। तो उसका पापा यानी कि जो अजय है वो जब भी उससे मिलने आता है तो कहाँ ठहरता है? सर्किट हाउस में ठहरता है। पहली बार उसने ऐसा किया तो मम्मी जैसे चौंक गई थी और बड़ी देर तक उसके चेहरे पर ना जाने क्या देखती रही, अजीब अजीब नज़रों से। पंक्ति के अनुसार बताइए कि शकुन बंटी की किस बात से चौंक पड़ती है? बंटी द्वारा तलाक वाली बात पूछने से, बंटी द्वारा शकुन की ठोड़ी के तिल पर हाथ फेरने से, बंटी द्वारा इत्र की शीशियों की बात पूछने से, बंटी द्वारा फूफी को गाली देने की बात से। बताइए। तो पहली बार क्या करता है? पहली बार बंटी है वो उसकी ठोड़ी के तिल पर हाथ फेरता है, तो पहली बार क्या है? शकुन चौंक जाती है और उसे अजीब अजीब नज़रों से देखने लगती है। बंटी को सात भाई चंपा की कहानी कौन सुनाता है? फूफी, शकुन, अजय, टीटू की अम्मा। बंटी को सात भाई चंपा की कहानी कौन सुनाता है? तो बंटी को सात भाई चंपा की कहानी सुनाती है कौन? शकुन सुनाती है। बंटी से कौन करौंदे की माला बनाकर देने की बात कहता है? अमी, टीटू, सन्नो, कुन्नी। तो कुन्नी कहता है दोस्तों, कुन्नी कहता क्या कहती है? कुन्नी कहती है कि भाई तुम मुझको करौंदे तोड़ करके दे देना तुम्हारे बाग से और मैं तुमको उनकी माला बना करके दे दूंगी। कुन्नी कौन है? मेहता जी की लड़की, शर्मा जी की लड़की, डॉक्टर जोशी और शकुन की लड़की, प्रमिला की लड़की। बताइए कुन्नी कौन है? तो जो दोस्तों कुन्नी है जो उसको करौंदे की माला बना करके देती है वो शर्मा जी की लड़की है। आगे चलते हैं। तुम्हारे यहाँ आज आया हूँ तो समझ लो शहर में भी आज ही आया हूँ। कथन किसका किससे है? अजय का शकुन से, डॉक्टर जोशी का शकुन से, अजय का बंटी से, वकील चाचा का शकुन से। तो जो वकील चाचा हैं वो क्या है, आते हैं उसके घर में आते हैं, जिनकी वजह से क्या है वो वकील है, वो तलाक वगैरह उनका करवा रहा है अजय और शकुन का। और वो पूछती है कि आप शहर में कब आए, बताया भी नहीं, तो तुम्हारे यहाँ आज आया हूँ तो समझ लो शहर में आ जाऊँ। तो वकील चाचा कहता है किससे? शकुन से, यानी बंटी की मम्मी से। आपका बंटी उपन्यास के आधार पर बताइए कि आर्ट क्लब का चीफ कौन है? अजय, बंटी, शर्मा जी, अमी। आर्ट क्लब का चीफ कौन है? तो आर्ट क्लब का चीफ उपन्यास में है दोस्तों कौन? बंटी है। जब वकील चाचा आते हैं उसकी बनाई हुई उसको देखते हैं, पेंटिंग्स को देखते हैं, तो वो कहते हैं तुम तो बड़े ही क्या हो, कलाकार हो। और तब वो कहता है कि मैं स्कूल में आर्ट क्लब है और उसका मैं चीफ बनाया गया हूँ। पहले वह कुछ भी जानता समझता नहीं था, जानने समझने की कोई इच्छा नहीं थी, पर अब जानने लगा है और जितना जानता है उससे बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा है। कथन किसका किसके बारे में कहा जा रहा है? अजय द्वारा बंटी के बारे में, वकील चाचा द्वारा बंटी के बारे में, शकुन द्वारा बंटी के बारे में, लेखिका द्वारा बंटी के बारे में। बताइए। तो ये जो कथन है दोस्तों ये कहा गया है किसके द्वारा? लेखिका के द्वारा बंटी के बारे में कहा जा रहा है।
आगे चलते हैं। जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा जाती है। कथन किसका किससे है? अजय का शकुन से, वकील चाचा का अजय से, वकील चाचा का शकुन से, शकुन का वकील चाचा से। जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा ही जाती है। तो ये जो कथन है वो वकील चाचा है, वो किससे कह रहा है? शकुन से कह रहा है। और इस कथन को कौन पकड़ लेता है? बंटी पकड़ लेता है। वो सोचता है ये धुरी क्या होती है, और वो जाकर के अपने मित्र टीटू से पूछता है। दोनों में बातचीत होती है। तब वो कहता है कि भाई मैंने अपनी किताब में पढ़ा था, सब धन धूरी समान। तो ये धुरी है, ये धूल होती है। धूल मतलब धूल, तो वो लगा करके देखता है, लेकिन उसका अर्थ है वो सही नहीं बैठता है। ठीक है, तो वकील चाचा है ये असली बात में कथन किससे कहता है? शकुन से कहता है। वरना उसके नितांत घटनाहीन जीवन में मात्र एक खाली स्थान भी एक घटना की अहमियत रखता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बंटी को प्यार करना, कॉलेज जाना, अजय को याद करना, बंटी। तो बताइए, शकुन के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी नितांत घटनाहीन जीवन में मात्र ये काम ही एक घटना की अहमियत रखता है। क्या काम है? तो ये जो काम है दोस्तों वो है क्या? तो ये जो काम है वो है दोस्तों कॉलेज जाना। कि वरना उसके नितांत घटनाहीन जीवन में मात्र कॉलेज जाना भी एक घटना की अहमियत रखता है। शकुन के बारे में ये लेखिका कह रही है। शायद उन दोनों के ही दयालु मनों ने कभी उन्हें उस रूप में ग्रहण ही नहीं किया। दोनों ही एक दूसरे की हर बात, हर व्यवहार, हर अदा को एक नया दाव समझने को मजबूर थे। पंक्तियाँ किन दो की बात की जा रही है? पंक्तियों में किन दो की बात की जा रही है? अजय और बंटी, बंटी और शकुन, शकुन और अजय, वकील चाचा और बंटी। तो देखिए, ये जो बात है दोस्तों वो की जा रही किसके बारे में? शकुन के बारे में और अजय के बारे में। शकुन और अजय के बारे में ये बातचीत है वो की जा रही है। शकुन कितने वर्षों में विभागाध्यक्ष से प्रिंसिपल बन गई? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। तो ये जो दोस्तों बातचीत की शकुन कितने वर्षों में विभागाध्यक्ष से प्रिंसिपल बन गई थी? तो ये बताई है दोस्तों 7 वर्ष में बन गई थी। ठीक है। वह स्वयं कभी अपना लक्ष्य रही ही नहीं, एक अदृश्य अनजान सी चुनौती थी जिसे उसने हर समय अपने सामने हवा में लटकता हुआ महसूस किया था, और जैसे उसका मुकाबला करते करते वह आगे बढ़ती चली गई। लेखिका द्वारा किस पात्र के संबंध में कहा जा रहा है? प्रमिला, शकुन, मीरा, अपर्णा। बताइए। आप दोस्तों वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। वह स्वयं कभी अपना लक्ष्य नहीं रही। तो ये जो बात है वो लेखिका द्वारा शकुन के बारे में कही जा रही है। खाली स्थान का यह विवाहित जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते जाने की अनुभूति से भिन्न न था। लगता है जैसे इस सुरंग ने उसे एक दूसरी सुरंग के मुहाने पर छोड़ दिया है। फिर एक और यात्रा, वैसा ही अंधकार, वैसा ही अकेलापन। पंक्तियों के आधार पर शकुन और अजय के विवाह को कितने वर्ष हो चुके थे? 10, 11, 9, 12। बताइए, इस खाली स्थान में आएगा कितने वर्ष का यह विवाहित जीवन था? तो दोस्तों अजय और शकुन के विवाह को कितने वर्ष हो गए थे? 10 वर्ष हो गए थे। तुम्हारे लिए भी मेरे मन में कम स्नेह नहीं, पक्षपात की शिकायत भी करना चाहूँगी तो एक बात तक तुम्हें ढूंढे नहीं मिलेगी। कथन किसका किससे है? अजय का शकुन से, वकील चाचा का शकुन से, डॉक्टर जोशी का मीरा से, डॉक्टर जोशी का शकुन से। तुम्हारे लिए भी मेरे मन में कम स्नेह नहीं, पक्षपात की शिकायत भी करना चाहोगी तो एक बात तुम्हें ढूंढे नहीं मिलेगी। तो ये बात है दोस्तों वकील चाचा ने किससे कही है? शकुन से कही है। वो कहता है कि भाई तुम्हें क्या है, तलाक वगैरह जो भी है, तुम क्या बंटी को कहाँ पर भेज दो, कलकत्ता के लिए भेज दो, और वहाँ पर ये थोड़ी सी
लड़कों की तरह ये विकसित होगा भी, इसमें लड़कियों वाली इसमें हरकतें हैं, तो मानसिक चिपका रहता है, तो ये अपने व्यक्तित्व का भी विकास नहीं कर पा रहा है। तो उसको शक होता है कि ये कहीं मुझसे दूर तो नहीं चलना चाह रहे हैं, कहीं उसकी अजय की चाल तो नहीं है, इस प्रकार की बातचीत वो सोचती है। लेकिन वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए भी उतना महत्वपूर्ण हूँ और मैं अजय के लिए भी उतना ही सोचता हूँ, तुम्हें कोई भी बात में मेरी में पक्षपात नहीं दिखेगा। तो वकील चाचा कहता है, शकुन से कहता है, मुझे खुद ऐसा लगता है कि बंटी को तुम्हें एकदम हॉस्टल भेज देना चाहिए, इट इज ए मस्ट। कथन किसका है? वकील चाचा, अजय, डॉक्टर जोशी, प्रमिला। तो अभी हमने देखा तो किसका कथन है? वकील चाचा का कथन है। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है सब जगह धोखा ही धोखा है। कथन किसने कहा है? शकुन, अजय, वकील चाचा, फूफी। बताइए। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे ऐसा लगता है कि सब जगह धोखा ही धोखा है। तो ये किसका है दोस्तों? ये भी वकील चाचा का कथन है। शानदार कथन है। चलो अच्छा ही हुआ, सारी ज़िंदगी इस तनाव में कटने की अपेक्षा तो उससे मुक्त होना ही लाख गुना अच्छा था। यह संबंध ही ऐसा है कि लाख लड़ भिड़ लो, अलग रहने लगो, पर कहीं ना कहीं आशा का एक तंतु जुड़ा ही रह जाता है। मन है कि इधर उधर नहीं जाता, बस उसी में अटका रह जाता है। कथन किसका किससे है? वकील चाचा का शकुन से, शकुन का वकील चाचा से, अजय का वकील चाचा से, वकील चाचा का अजय से। तो ये भी दोस्तों जो कथन है वो किसका है? वकील चाचा का शकुन से है। कौन सा कथन वकील चाचा के विचारों से मेल नहीं खाता है? संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म करने से अच्छा है संबंध को खत्म कर देना। बीती बातों को काटते रहना बूढ़ों का स्वभाव होता है। गिर गिर कर ही तो बच्चे बड़े होते हैं, बनते हैं। मेरे भीतर कोई आशा का तंतु शेष नहीं है। तो देखिए, पहला है, पहला क्या है? वकील चाचा का कथन है, बिल्कुल सही बात है। और वो कहता है कि संबंध को ख़त्म करो, बीती बातों को मत याद करो, बीती बातों को काटते रहना तो बूढ़ों का स्वभाव होता है। दूसरा भी सही है। और बंटी को अपने से दूर करो, जब तक ये ठोकर नहीं खाएगा, गिरेगा गिरेगा नहीं, तब तक ये खड़ा होना नहीं सीखेगा। तो ये भी बात वकील चाचा की है। ये कोई दोस्तों कथन नहीं है वकील चाचा का। हालांकि लेखिका बता रही है कि भाई जो शकुन है वो सोच रही है कि अब उसके भीतर कोई ऐसा तंतु नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की बात लेखिका के द्वारा कही जा रही है, तो ये हो जाएगा गलत। कोई नहीं है ले जाने वाला तो नहीं जाएगा, मिलने की ऐसी ही बेकली है तो खुद आकर ले जाएंगे, इस घर में आ जाने से कोई धर्म नहीं बिगड़ जाएगा। कथन किसका है? शकुन, फूफी, मीरा, प्रमिला। बताइए। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये जो कथन है वो हो जाएगा किसका? फूफी का कथन हो जाएगा। अजय है वो मिलने के लिए आता है, लेकिन तब तक कौन, जो उसका चपरासी है हीरालाल, वो उसको बुखार वगैरह चढ़ा होता है, उसकी लड़की सूचना दी जाती है तो उसको लेने नहीं जा पाता है। तब वो कहती है कि भाई फूफी तुम इसको ले जाओ, छोड़ाओ। लेकिन फूफी है वो मना कर देती है, वो कहती है कि कोई ले नहीं है तो नहीं जाएगा, मिलने की यदि ऐसी व्याकुलता है अजय तो वो क्या घर नहीं आ सकता क्या? तो ये फूफी है वो किससे कहती है? शकुन से कहती है। उपन्यास के 4 भाग में चौथे भाग 4 में बंटी की अजय से मुलाकात होती है, तो अजय किसके लिए, उसके लिए क्या चीज़ लेकर के आता है? मैकेनो और टॉफ़ी का डिब्बा, कैरम बोर्ड, व्यू मास्टर और टॉफ़ी का डिब्बा, मैकेनो और व्यू मास्टर। बताइए। तो बंटी है वो किसके साथ में दोस्तों जाता है? नौकर के साथ में जाता है। और उसको जब अजय से मुलाकात होती है तो वो बंटी सोच रहा होता है बहुत सारे शायद खिलौने लाए हैं, नहीं लाए तो दिलवा देंगे। लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ पर एक मैकेनो और टॉफ़ी का डिब्बा है वो उसको मिलता है। मैकेनो एक प्रकार का खेल की चीज़ें होती हैं दोस्तों, ठीक है। उनका घर भी इधर उधर ही है, हमारे घर के पीछे चलिए, फिर इधर को मुड़िए, फिर थोड़ा सा चलिए, बस उनका घर आ जाता है। किसके घर की बात बंटी कर रहा है? टीटू के घर की, शर्मा जी के घर की, डॉक्टर जोशी के घर की, हीरा लाल के घर की। तो ये जो बात कर रहा है दोस्तों, ये शर्मा जी के घर की बात कर रहा है, ठीक है। अपने पिता से कर रहा है। बंटी पिता से 2 नज़दीकी दोस्तों के बारे में बताता है। वो 2 कौन हैं? टीटू और शन्नू, टीटू और कुन्नी, अमी और जोत, टीटू और चीनू। बताइए।
बंटी कहता है कि भाई मेरे तो घर के आसपास क्या है, 2 ही दोस्त हैं और 2 दोस्तों का वो किसका नाम लेता है वो आपको बताना है। तो वो दोस्तों 2 दोस्त हैं, एक तो टीटू हो जाएगा और एक हो जाएगी कौन, कुन्नी, जो कि शर्मा साहब की लड़की है। और एक टीटू वो कहता है कि ये यहाँ तक मेरे 2 ही दोस्त हैं और कोई दोस्त नहीं है, अजय कहता है। तो वो कहते हैं स्कूल में नहीं है, स्कूल में तो बहुत सारे हैं लेकिन उनका घर है वो दूर है। तो टीटू और कुन्नी 2 नज़दीकी दोस्तों का नाम लेता है। पापा एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से बताने लगे। बड़ा शहर, बड़े शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बातें। किस शहर की बातें अजय बंटी से कर रहा है? कलकत्ता, कानपुर, मुंबई, दिल्ली। तो यहाँ पर दोस्तों अजय है वो बंटी को कहाँ ले जाने की बात कर रहा है? कलकत्ता है और कलकत्ता शहर की बातें, बड़ी बड़ी बातें वो बनाता है जिससे कि वो क्या है वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाए। और देखिए हमने कहानी पढ़ी थी, सेकंड ग्रेड में लगी है, पहले फर्स्ट ग्रेड में लगी हुई थी, यही सच है, मन्नू भंडारी की कहानी है। तो इस शहर के केंद्र में भी क्या है दोस्तों, कलकत्ता शहर है। और आपका बंटी में भी अजय है वो कहाँ रह रहा है? कलकत्ता रह रहा है। और मतलब एक पार्ट है वो वहाँ कलकत्ता रहता है, एक पार्ट है वो किसी दूसरे शहर में है। तो कलकत्ता से हमारा मन्नू भंडारी का कुछ ज़्यादा ही संबंध लगता है। उपन्यास में पीसी सरकार का नाम आया है, वह कौन है? जादूगर, खिलाड़ी, कलाकार, विदूषक। बंटी सोचता है कि भाई कौन, कि पीसी सरकार भी तो वहीं रहता है, ठीक है, तो वो पीसी सरकार है वो कौन है? तो पीसी सरकार है दोस्तों वो है कौन? जादूगर है। बहू को ले जाकर थाना कचहरी में खड़ा करेंगे, मर्दानगी दिखाएंगे। अरे हाथ पकड़कर निभाने की मर्दानगी जिनमें नहीं होती वह ऐसे ही मर्दानगी दिखाते हैं। कथन किस पात्र का है? मीरा, वकील चाचा, फूफी, टीटू की अम्मा। तो ये जो कथन है दोस्तों वो हो जाएगा किसका? फूफी का हो जाएगा। कहानी तो आदमी ही बनाता है, जिस चीज़ को आदमी ने देखा ही नहीं वह बात उसके दिमाग में आती है कैसे है फिर? कथन किसका है? बंटी, टीटू, फूफी, माली। तो ये जो कथन है वो किसका है? बंटी का हो जाएगा। अपने मन को मार लो बस यही सबसे बड़ी तपस्या है। कथन किसका किससे है? वकील चाचा का शकुन से, शकुन का अजय से, शकुन का बंटी से, अजय का बंटी से। तो उसको कहानी सुना रही होती है तब वो कहती है, तपस्या शब्द आता है तो बंटी पूछता है कि तपस्या क्या होती है? तो शकुन है उसको वैसे ही उसको जवाब देने के लिए कह देती है कि अपने मन को मार लो यही सबसे बड़ी तपस्या है। तब बंटी सोचता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा अपने मन को मारता हूँ, क्या मैं भी तपस्या कर रहा हूँ? तो ये शकुन का दोस्तों बंटी से कथन है। दीपा आंटी के जूड़े में बंटी कौन से फूल लगाता है? मोगरे के, केवड़े के, गुलाब के, सूरजमुखी के। बताइए। दीपा आंटी के जूड़े में बंटी कौन से फूल लगाता है? तो दीपा आंटी है दोस्तों वो उसके कॉलेज की फ्रेंडों में से है और वो घर पर आती हैं कई सारी, लेकिन बंटी को दीपा आंटी हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद हैं। और वो अपने बाग में से दोस्तों मोगरे के जो फूल है ला करके उनके जूड़े में लगाने की कहता है। खाली स्थान क्लास की पढ़ाई क्या यूं ही हो जाती है, बहुत किताबें पढ़नी पड़ती हैं। बंटी के उक्त कथन की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं। अब बंटी है वो क्या है, नई क्लास में आ गया है और फूफी से वो बता रहा है कि फलानी क्लास की पढ़ाई यूँ ही नहीं हो जाती, क्योंकि फूफी कहती है कि तुम्हारे वजन से ज़्यादा तो इस बैग का ही वजन है। तो वो कहता है चौथी क्लास की जो पढ़ाई है वो उसके लिए क्या है, बहुत सारी किताब पढ़नी पड़ती हैं। वो इतिहास की, विज्ञान की, बहुत सारी नक्शा की बातें फूफी से करता है। बंटी की नई किताबों पर कवर कौन चढ़ाता है? बिभू, शकुन, फूफी, टीटू। बताइए। तो बंटी के लिए नई किताबें आ गई और वो अपनी मम्मी से कहता है कि इन पर आप कवर चढ़ा देना। लेकिन मम्मी है वो कि डॉक्टर जोशी से बातचीत कर रही है तो उसको बंटी को गुस्सा आता है। लेकिन शकुन कहती है कि मैं भाई चढ़ा दूंगी, तो रात में उसको सोने के लिए कह देती है। सुबह बंटी देखता है कि उसके किताबों पर पूरी तरह से कवर चढ़े हुए हैं और जो नाम वाला जो कागज़ है, प्लेट है, वो भी लगी हुई है। इन पर अच्छी तरह से सुंदर राइटिंग में नाम लिखे हुए हैं। तो शकुन है उसकी मम्मी है उसके लिए कवर चढ़ाती है। जोत का भाई कौन है? चीनू, बंटी, अमी, बेभू। बताइए। जोत का सगा भाई कौन है?
तो हमने शुरू में एक क्वेश्चन देखा था दोस्तों, अमी है और जोत है। अमी प्लस जोत डॉक्टर किसके, जोशी के बेटे बेटी हैं, और जोत है वो लड़की है, और जोत का जो भाई है वो हो जाएगा अमी। ठीक है, जोत बड़ी है और अमी है वो छोटा है। तो ये हमारे दोस्तों 50 क्वेश्चन हैं। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, और जितने भी तथ्यात्मक क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, क्योंकि इसके वैसे तो इसमें से क्वेश्चन है नहीं, तथ्यात्मक कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन बनेंगे। एक ही बात है कि इसमें भाई दंपत्ति के तलाक के बाद में जो अनाथ बच्चा है, तलाकशुदा जो बच्चा है, उसकी जो स्थिति है उस पर वर्णन किया गया है, कैसी कैसी वो त्रासदी झेलता है। ठीक है, तो आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।